हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ये जो वीडियो बन रहा है आपका शाम का टाइम बन रहा है, ठीक है। और आप लोगों का आज जीएस एकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आपको जीएस का एक नया चैप्टर और एक नया सब्जेक्ट आपको पढ़ाने आया हूँ। और मैं किसले ठीक, और मैं आपको जीएस में जो आपका नया टॉपिक चलेगा और जो नया सब्जेक्ट चलेगा वो भूगोल है। कौन सा सब्जेक्ट है? भूगोल। और भूगोल में हम जानते हैं कि दो भूगोल है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है और एक इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम नहीं जाएंगे फिलहाल, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ही ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल ही। और भारत के भूगोल का पहला चैप्टर, ठीक है। भारत के भूगोल में कई चैप्टर है, ठीक। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, और वो पहला चैप्टर का नाम है भारत की अवस्थिति और संरचना, ठीक है। भारत की स्थिति एवं संरचना, स्थिति और संरचना, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, अर्थात भारत का ग्लोब पर स्थिति क्या है, ठीक है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपके 7 महाद्वीप है और 4 महासागर है। तो 7 महाद्वीप में भारत किस महाद्वीप में है, ठीक। तो अगर देखते हैं 7 महाद्वीप में अगर भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत किस महाद्वीप में है, ठीक है। तो अगर भारत की बात किया जाए तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में भी आप देखेंगे उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तर पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया है। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, ठीक। जैसे हम जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ आपका ईस्ट होता है और इस तरफ क्या होता है? वेस्ट होता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? दिशाएं होती है। और दिशा में आप देखते हैं उत्तर पूर्व दिशा है, ये आपका दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है। ये आपका पश्चिम दक्षिण है और ये नॉर्थ या वेस्ट नॉर्थ है, ठीक है। ये आपकी दिशाएं मुख्यतः 4 होती है। उसके बाद भी उसमें कई दिशाएं होती हैं, ठीक है, उतना हमें नहीं जानना है। तो हम देखेंगे भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में किस उत्तर में है या दक्षिण में है या दक्षिण पूर्व है या उत्तर पूर्व है या पश्चिम में है, ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट हो जाएगा भारत, देखेंगे तो भारत एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक है। दक्षिण एशिया का भाग है। दक्षिण एशिया देखते हैं हम लोग, ठीक है। दक्षिण एशिया अफगानिस्तान से लेकर के आप लोग चले जाएंगे, आप इधर देखेंगे ये बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, श्रीलंका है, ठीक है। उसके नीचे का जो भाग आता है किसमें आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं, ठीक है। तो जो भारत है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? उसका दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक है। इसका भाग या दक्षिण एशिया का भाग या दक्षिण एशिया भाग में या दक्षिण एशिया में क्या है? स्थित है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है? जैसे हम जानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी पे एक महासागर बना था और एक स्थलखंड था। आप जो देखते हैं 7 महाद्वीप, ये सब पहले एक ही में जुड़े थे। अब जो 4 महासागर देखते हैं वो भी सब क्या थे? एक ही में जुड़े हुए थे, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो सारे भाग क्या थे? एक ही में थे, ठीक है। तो जो पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हुई, जो कठोर भाग बना उसे कठोर भाग को दृढ़ भूभाग बोला गया था, और जो आपका तरल अवस्था हो उसे महासागर बोला गया था, ठीक है। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो हम देखेंगे पृथ्वी में 2 आपके दिखेंगे। एक स्थलखंड जो दृढ़ था, कठोर था, जिसको बोला गया था पैंजिया। जिसको क्या बोला गया था? पैंजिया। और जो जली भाग था चारों तरफ इसके साथ जम रहा था, इसको बोला गया था पैंथालासा। क्या बोला गया था? पैंथालासा, ठीक है। ये जली भाग ये महासागर, इसका नाम क्या था? पैंथालासा। और जो दृढ़ भूखंड था इसको क्या बोला गया था? पेंजिया। और आगे चल करके यही पेंजिया, ठीक है, आगे चल करके यही पेंजिया दिखेंगे 2 भागों में टूट जाता है, ठीक। एक भाग का नाम होता है अंगारा लैंड, जो उत्तर में चला जाता है नॉर्थ हो जाएगा, और जो दक्षिण में चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, ठीक है। दक्षिणी भाग को क्या बोला गया था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड।
और बीच में एक और सागर बन जाता है जिसको बोला गया तैतीस सागर, जिसको क्या बोला गया तैतीस सागर। आज जहाँ हम देखते हैं हिमालय 8,848 मीटर जो इसकी चोटी है, पहले वहाँ पे सागर ही था, ठीक है। इसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब आएंगे पृथ्वी की संरचना में, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ जानते हैं कि दो भाग बना था, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो भारत देखेंगे, भारत इसी गोंडवाना लैंड का ही भाग था। किसका भाग था? भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, जो अफ्रीका से सटा हुआ था। बाद में चलकर अफ्रीका विभाजित हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा खिसक करके चला जाता है उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भारत किस भूमि का भाग है, तो अगला पॉइंट याद रखेंगे, भारत आपका है अंगारा लैंड का भाग। यहाँ पे यस कर दे रहे हैं, ठीक है। भारत आपका जो अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत गोंडवाना भूमि का भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है, ठीक है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है, किस भूमि का भाग है, भारत गोंडवाना भूमि का भाग है। ये 3 पॉइंट आपके यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ग्लोब पर भारत किस दिशा में स्थित है, ठीक है। उसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक। जैसे ग्लोब होता है, एक ग्लोब है, ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, जो आपकी इस तरह से पूर्व से पश्चिम, ठीक है, जो आपकी रेखा खींची होती है, इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया, जाकर के वीडियो आप पीछे देखिएगा, अक्षांश और देशांतर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जो आपके पश्चिम से पूर्व लाइन खींची जाती है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व जो लाइन खींची होती है, सरल रेखा में जो लाइन खींची होती है, फिर उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो आपके देखते हैं दो ध्रुव या दो पोल को मिलाकर जो लाइन खींची जाती है, फिर इस तरह से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो लाइन मिलाकर खींची जाती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देशांतर रेखा करते हैं, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड पे यानी ग्लोब पर लोकेशन देखेंगे, कहाँ पे स्थित है, किस दिशा में स्थित है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो बीच की रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे उत्तर बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के नीचे का जो पार्ट होता है उसको दक्षिण बोलते हैं। और जो होती है ग्रीनिच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके इस साइड, ठीक है, हमारे साइड दाहिने साइड, हमारे हाथ के जो दाहिने साइड से पूर्व और बाएं साइड में उसे पश्चिम बोला जाता है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर अगर देखेंगे पूरे विश्व का मैप अगर किस पे डिजाइन किया जाता है, तो इसी अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से ही डिजाइन किया जाता है, इसी अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से इसको बनाया गया है। ये रेखाएं जो होती है काल्पनिक होती है, ठीक है, ये आपको धरातल पर वास्तविक रूप में नहीं दिखाई देती है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। इसको डिटेल से जानने के लिए आप पीछे वाले बैक वीडियो में जाएंगे, 2 वीडियो आपको मिलेगा अक्षांश और देशांतर, उसको आप डिटेल से देख लेंगे तो आपको वहां की चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के माध्यम से ग्लोब पर इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ग्लोब पर भारत किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो अगर हम अक्षांशी विस्तार की बात करें, भारत का अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार, अगर अक्षांशी विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशी विस्तार 2 होता है, ठीक है। पहला जो होगा पहला हम देखेंगे 6 डिग्री 4 या 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। एक तो ये हो गया कि इस संपूर्ण भारत का, क्योंकि हम देखते हैं जो भारत देखेंगे यहाँ पर मैप में हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति ये ग्लोब पर, तो इस तरह से यहाँ पर बना देना है आपको। ये ग्लोब है, ग्लोब में ये 4 दिशाएं मैंने काट दिया, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक। तो भारत देखेंगे आपका 6 डिग्री, मतलब यहाँ से देखेंगे इस तरह से भारत का आपको मिलेगा। मैं आपको दर्शा दे रहा हूँ,
शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये देखिए, ये तो मेन आपका, और यहाँ देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह थोड़ा सा क्या है नीचे तक गया है, ठीक है, जो आपके बंगाल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है वो नीचे से। तो हम जो ए वाले ले रहे हैं 6 डिग्री 45 मिनट यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ले रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री है, 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो जो इसका होगा संपूर्ण भारत का दूसरा क्या रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसका क्या है 2 आपका अक्षांशीय विस्तार। अब नॉर्थ क्यों ले रहे हैं, देखिए ग्लोब के जो जीरो रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर जो उसको क्या बोलते हैं उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्तर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका देशांतरी विस्तार हम लोग देखेंगे। देशांतरी विस्तार मतलब एक खड़ी खड़ी जो लाइन है इसको क्या बोला जाता है, इस तरह से इसको जो लाइन खड़ी खड़ी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग देशांतर बोलेंगे। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, ठीक है, ये देखेंगे 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है, क्योंकि इस साइड जो दाहिने साइड है ग्लोब के जो दाहिने साइड है उसे क्या कहते हैं पूर्व दिशा बोलते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ठीक है, या ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, इसका क्या है आपका देशांतरी विस्तार, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि भारत की जो दिशा है, भारत ग्लोब पर किस दिशा में स्थित है। तो भारत देखें ग्लोब पर उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत की ग्लोब पर या भारत ग्लोब पर किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों को याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन दिशा के साथ ही अगर दिशा नहीं दिया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में तो जान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दिशा को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो साथ में आपके डायरेक्शन और दिशा दोनों आपको दिखना चाहिए, साथ होना चाहिए। तो इसका हम देखेंगे भारत ग्लोब पर किस दिशा में स्थित है। तो अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, भारत ग्लोब पर उत्तर और पूर्व अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। भारत कहाँ पे ग्लोब पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक। तो ये हो गया आपको ग्लोब पर भारत की स्थिति। पर्सनल ग्लोब पर भारत की दिशा में स्थित है। आप देखेंगे जो अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण है, ठीक है। देशांतर रेखा की दाहिनी साइड पूर्व है, इसकी क्या है पश्चिम है। तो आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों निकल के आ गया। इससे भारत ग्लोब की स्थिति हम लोग पता कर लें, भारत ग्लोब पर किस दिशा में स्थित है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन फिर एकदम सवाल बनता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो उत्तर एवं पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। भारत के और संदर्भ में हम बात कर सकते हैं लोकेशन के बारे में, ठीक है। अब जैसे देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। भारत को उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ठीक है, ये सब कहाँ पे स्थित है, ये हम लोग यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है आपके एग्जाम में। इसको आप नोट कर सकते हैं या इसका शॉर्ट सीन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम आपको एक मैप बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। उस मैप पे सारी चीजें हम दर्शाएंगे आपको, मैप पे सारी चीजें आपको हम दर्शाएंगे। देखिए मैप भूगोल पढ़ना है मतलब है कि मैप आप बनाइए, गलत सही बनाइए, ठीक है, चाहे जैसा बने। दुनिया को कोई भी मैप जो आपका एग्जैक्ट नहीं है, जो आप एटलस में देखते हैं तो एटलस में भी एग्जैक्ट आपको मैप नहीं दिखाई देगा। ये है भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक, और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे क्या है श्रीलंका है,
भारत एक प्रायद्वीप का निर्माण करता है, सबको पता होगा। हम देखेंगे यहाँ पे अरब सागर है, कौन सा सागर है? अरब सागर, ठीक है। और यहाँ देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे देखेंगे हिंद महासागर। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर है, ठीक है। हिंद महासागर हिंदुस्तान, हिंद महासागर से इसको क्या बोला जाता है? हिंदुस्तान बोला जाता है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर है, ठीक है। तो ये है आपका नीचे हिंद महासागर है, ये है श्रीलंका जो कि एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका, ठीक। तो भारत को मैंने बताया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, यहाँ से देख लेंगे ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तब हम अगला पॉइंट क्या देखेंगे? भारत का क्षेत्रफल, ठीक। अगर हम भारत की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो भारत का क्षेत्रफल है, सबको पता होगा भारत का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें लिया जाता है? वर्ग किलोमीटर में ही लिया जाता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बस में उसके बाद हम देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है और भारत का आकार कैसा है, ठीक है। भारत किस जलवायु में स्थित है, ठीक है। भारत किस जलवायु में स्थित है, तो हम यहाँ देखेंगे उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, ठीक है। यहाँ से वहाँ देखेंगे ये आपकी क्या है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक, और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई देखेंगे गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक, और लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक। अगर हम बात करें भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप सबको पता होगा, ये बेसिक चीजें सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो भारत उत्तर से दक्षिण लंबाई ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, और एक कौन सा दिशा है? ईस्ट है, ठीक है। तो हम अगला पॉइंट क्या देखेंगे? भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 3214 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 3214 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और यहीं पे हम बात करें पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो अगला पॉइंट लिखेंगे भारत का पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग चलेंगे 29-33 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 29-33 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई, ठीक। ये तो हो गया है नागरिक क्वेश्चन है। अब अगला यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन कौन से किस किस राज्य में स्थित हैं? तो अगला जो हम संदर्भ लिखेंगे तो अगला संदर्भ हम लिखेंगे भारत का, इसको इसके साथ लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा और मैप बनाकर ही इसको हम लोग क्या करेंगे वहां पे दर्शाएगा, ठीक है। मैप बहुत जरूरी है, भूगोल पढ़ना है तो मैप आपको आना चाहिए, गलत से जिस तरह से बन जाए। तो हम लोग देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है। जब हम भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ देखिए दो राज्य नया, दो केंद्र शासित नया बना हुआ है, दो नए केंद्र शासित का निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर से ही लगा हुआ देखिए क्या है? लद्दाख। दो नए केंद्र शासित बने, सबको पता है। तो सबके यहाँ क्या उत्तर है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसका नाम यहाँ पे देखेंगे स्थित है, इसका नाम है इंदिरा पार्क। क्या है? इंदिरा का, ये भारत का क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अब बात करें दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु आपका दो हो जाएगा, एक संपूर्ण भारत का, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ऐसे चले जाएंगे कुछ आपके म्यांमार की द्वीप स्थिति, यहाँ पर आपको मिलेंगे
बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इस द्वीप को, ये कौन सा द्वीप है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक। प्रश्न इसका निर्माण कैसे हुआ आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देखेंगे जो कि कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर लास्ट बिंदु छोर पे देखेंगे तो यहाँ पर भी भारत का क्या संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका एक केरल है, केरल के बाद देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु के नीचे देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा आपको कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी, ये लास्ट, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर पश्चिमी बिंदु देखेंगे, लास्ट छोर पे यहाँ पर आपको पश्चिमी बिंदु मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे पूर्वी बिंदु। तो इन बिंदुओं का नाम पूछा जाता है आपसे, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं भी दर्शा दे रहा हूँ। भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, मुख्य भूमिका पूछेगा, भारत से दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसको बोला जाता है केप कमोरी, केप कमोरी, फिर या इसको बोलते हैं कुमारी अंतरिक्ष। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो आपका है, ये जो आपका ग्रेट निकोबार है, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार का भाग है, अंडमान निकोबार के समूह का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, जो 2004 की सुनामी में समुद्र के अंदर चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, कौन है? इंदिरा पॉइंट, या इसको बोलते हैं पार्सन बिंदु, क्या बोलते हैं? पार्सन बिंदु, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पार्सन बिंदु, या इसी का नाम है पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं भी लिख दूंगा, ठीक। अब भारत का देखिए जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसको बोला जाता है गोरमोती या गुहार मोती, गुहार मोती, या इसको बोलते हैं सर्क्रिक, क्या बोलते हैं? सर्क्रिक। और सर्क्रिक रेखा जो आप देखेंगे 23 डिग्री, 22 डिग्री का रेखा है, उसके ऊपर देखेंगे 23 डिग्री के लगभग जो आपकी है सर्क्रिक रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या है? विवादित क्षेत्र है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच सर्क्रिक रेखा किस के बीच विवाद है, किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो आप देखेंगे सर्क्रिक रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? विवादित है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु जो है आपका है, उसका नाम है किबुथु, किबुथु, या इसको बोलते हैं वलांगू, क्या बोलते हैं? वलांगू, ठीक है। ये जो आपका स्थित है, ये जो राज्य है, ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश में, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको देखेंगे ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात में स्थित है, गुजरात का जो कच्छ है, ठीक है। ये तमिलनाडु है, ये कौन सा है? ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। प्रश्न है तो हम इसको पॉइंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, ठीक। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? पहला पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा का कहाँ पे स्थित है? लद्दाख। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर था, ठीक है। पूरा जम्मू कश्मीर था, दो नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सबको पता होगा कि कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? केप कमोरी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? कुमारी अंतरिक्ष, कुमारी अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष मतलब मुख्य भूमिका या भूमिका अंतिम छोर, उसको क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष बोला जाता है, ठीक है। भूमिका अंतिम छोर यहाँ मिलेगा आपको अंतरिक्ष। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका हो गया। अगर पूछेगा संपूर्ण भारत का,
ठीक है। तो संपूर्ण भारत का हम यहाँ लेंगे, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु। तो जो संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु आप देखें कहाँ पे, ये जो आपका स्थान है ये कहाँ पे, ग्रेट निकोबार। कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार में निकोबार का जो द्वीप है ग्रेट निकोबार वहां पे स्थित है, ठीक। तो उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, नया नाम है, इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ उसका दूसरा नाम पार्सन, पार्सन बिंदु या पॉइंट, या इसको बोलते हैं पिगमेलियन, पिगमेलियन, पिगमेलियन बिंदु, ठीक है। इस संपूर्ण भारत में क्या हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु। उसके आगे हम देखेंगे जो आपका अगला संदर्भ है, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हम लोग चलेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, ठीक है, ये पहली बात कहाँ पे स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है। ये जो आपका स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर आपका स्थित है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित कौन सा है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। आगे हम चलेंगे भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु उसको बोलते हैं गुहार मोती। कौन सा बोलते हैं, गुहार मोती, या इसको बोला जाता है सल क्रीक। सल क्रीक ये कहाँ, किस राज्य में है, ये आपको मिलेगा गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग, गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। आगे हम मैं बताऊंगा सर्किल की रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या है, विवाद है। तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। सर्किल रेखा, सर्किल रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, विवादित है, ठीक है। सर्किल रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवादित है। यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो भारत का, ठीक है, इधर आपको नहीं दिया, इधर मैं लिख रहा हूँ जो भारत का आपका, ये हो गया भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। आगे हम देखेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। यहाँ पर देख दे रहे हैं लोग, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका कीमुथु, ठीक है। और दूसरा क्या इसको बोलते हैं, वलांगू, वलांगू, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या आपका है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये आपके भारत के सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, ठीक है। ये आपके सारे बिंदु हो गए, ठीक। जो आपको मैप में भी आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये मैप में भी आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे मैंने चीजें लिखी उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चीजें आपको नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम देखेंगे अगला संदर्भ, ठीक। एक चीज देखिए छूट गया, मैं वहां बताना भूल गया, यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ मैं बता दूं भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर
263 वर्ग किलोमीटर मैंने बताया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है या किस स्थान पे स्थित है? तो अगला संदर्भ में आप देख लीजिएगा। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत 7वें स्थान पे है। अगर देखेंगे इससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आगे लिखेगा अगला पॉइंट, इससे 6 बड़े देश। ठीक, 6 बड़े देश में अगर देखेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पहले नंबर पे है रूस, ठीक है, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर आपको मिलेगा चीन, पांचवें नंबर पे है ब्राजील, और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है भारत। ठीक है, ये 7 है असनयन। ठीक, अब इसके अगर राजधानी भी लिखना चाहते हैं तो बगल में राजधानी भी लिख लीजिएगा, क्योंकि राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, रूस की राजधानी आपका मॉस्को, इसकी राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक है, चीन की राजधानी आपकी है बीजिंग, ब्राजील की राजधानी ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और भारत की राजधानी सब लोग जानते होंगे नई दिल्ली। ठीक है, असलन ते हो गए भारत से 6 बड़े देश। अगर 8वां देश लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अर्जेंटीना। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, इसकी क्या है, राजधानी है अर्जेंटीना की। ठीक है, इससे बड़े आपके भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से? पहले नंबर पर रूस है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पर चीन है, पांचवें नंबर पर ब्राजील है, और ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। ठीक है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है? अगर बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का अगर आप लिखेंगे विश्व के क्षेत्रफल का में भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% है। ठीक है, कितना प्रतिशत, ये भी आंकड़ा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 2.4% है। अर्थात अगर विश्व का क्षेत्रफल 100% मान लेंगे, ठीक है, उसमें 2.4% जो भूमि है, ठीक, जो भूमि है किसके पास है? वो भारत के पास है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4% है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक, अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम यही भी देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में सेकंड स्थान यानी द्वितीय स्थान है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का भारत के पास जो जनसंख्या है, ठीक है, वो है 17.5%। विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या से लिखेंगे, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत के पास है। ठीक है, अर्थात अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो 17.5, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है।
विश्व जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना है 17.5। अगर जनसंख्या की दृष्टि विश्व में पहला स्थान देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला स्थान चीन का है। ठीक है, ये हो गया जनसंख्या और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक, और आज की क्लास इतना ही। इसके आगे का जो संदर्भ रहेगा आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अब जो भी पढ़िए मैथ के थ्रू ही पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।